हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, कल ही हमने बात की थी कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है एमपीपीएससी 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगी। और आज आपके आयोग ने नई विज्ञप्ति जारी कर दी और उसमें बता दिया है कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। अब आपका एग्ज़ाम जून में होगा। तो अब हमने मान लिया कि हमारा एग्ज़ाम जून में होगा, तो क्या जो हमारा एमपीपीएससी 2024 मेंस और इंटरव्यू अपने तय समय पर होगा कि इसकी भी डेट बढ़ेगी, या अब जैसे कि बढ़ गया तो अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, और हमारी जो तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाएगी तो हो पाई थी तो कैसे और अच्छी हो पाएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी नई एग्ज़ाम डेट क्या आ गई है। आपकी नई एग्ज़ाम डेट क्या है, तो आप सबको अब पता होना चाहिए। जो आपका एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होने वाला था वही अब कब होगा, वही अब आपका एग्ज़ाम जून में होगा। कब होगा आपका वही एग्ज़ाम? जून में होगा। कितनी जून को? 23 जून। आपके आयोग ने बताया अब आपका एग्ज़ाम 23 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सीधे सीधे 2 महीने मिल गए हैं। कितने? आपको सीधे सीधे 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। जिनकी तैयारी अभी 60-70% हुई थी, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, उन्हें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, जिससे उनकी तैयारी अब बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ उनके लिए एक पॉइंट और भी प्लस पॉइंट है। वो क्या है कि अगर उन्होंने अभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, या फिर जिन्होंने मेंस का अभी थोड़ा ही कंप्लीट कर पाए थे, ज़्यादा उनका कवर नहीं हो पाया था, तो उनके लिए मैं बता दूं वो अब मेंस को भी अपना साथ में लेकर चल पाएंगे। यानी प्री के पहले कम से कम उन्हें अपने 2 से 3 पेपर कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि मेंस में अब आपको जो टाइम मिलने वाला था वो कम मिलने वाला है। जैसा कि आपने सोचा होगा कि हम प्री कवर कर लेते हैं, प्री हमारा निकल जाएगा तो हमारे मेंस में इतना इतना हमें टाइम मिल जाएगा जिसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा आपने सोच के रखा था। लेकिन अब आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। अब जो आप अपनी प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी के साथ साथ आपको अब अपने मेंस के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। अपने मेंस के पेपर कम से कम आपको 2 से 3 पेपर आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि अब आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो आपका मेंस है और आपका इंटरव्यू है वो आपके तय समय पर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी तो मतलब यही चल रहा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको अभी अपनी डेट उसी को मानकर चलना है, और अपनी मेंस की साथ ही साथ इंटरव्यू की आपको अपनी तैयारी करते चलना है। आपको ढील नहीं देनी है कि आपको 2 महीने मिल गए हैं तो अब आप तैयारी ना करो, या आप सोचो कि अरे अब तो तैयारी हो जाएगी या हमने पढ़ लिया है तो अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ, आपको कोई भी नेगेटिव थॉट भी अपने माइंड में नहीं लाना है कि ऐसी एग्ज़ाम डेट बढ़ती रहती है, एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। अरे भाई, एग्ज़ाम होगा। अगर उसने बोला, आयोग ने सिर्फ अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपका एग्ज़ाम तो होने ही वाला था। तो आपको किसी भी नेगेटिव थॉट के पीछे नहीं भागना है, ना ही आपको किसी की बातों में आना है। आपको बस अपनी तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने चलना शुरू किया है तो आपको मंजिल मिल के रहेगी। आप ये मत सोचिए आपने आधा रास्ता तय कर लिया है तो आप सोचो अब हम आधे रास्ते से वापस लौट आएँ। अगर आप आधे रास्ते से वापस लौटते हैं तो आपको फिर उतना ही आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा जो आप वापस लौटने में अपना आधा समय बर्बाद करोगे, वही अपना पूरा कंप्लीट करने में अपना समय लगा दो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपकी सिर्फ एग्ज़ाम डेट बढ़ी है। जो आपकी एग्ज़ाम 23 जून को होगी, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, एग्ज़ाम आपका होगा। अब आप अपनी मेंस की भी तैयारी साथ में करते चलिए। जिनकी तैयारी हो गई वो अपनी आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, वो अपनी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, जिससे आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग में आपको जो समय कम पड़ जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको इन सभी पर फोकस करके चलना है। आपको अपना एक नई स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि हम कैसे और कितना पढ़ें। साथ ही साथ हम आपके लिए जो क्लासेस ला रहे थे, यानी हमने जो यूनिट 6, यूनिट 1 और यूनिट 10 के कुछ जो भी मतलब नए टॉपिक थे इनको कवर कर लिया था। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास हमारे लिए 3 महीने मिल गए हैं जिसमें हम आपको पूरा आप कवर करा देंगे। अभी ऐसा था कि शायद कुछ टॉपिक आपके रह जाएंगे, लेकिन अब आपके टॉपिक हम सारे कंप्लीट करा देंगे। साथ ही साथ अब हम आपके टेस्ट भी करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अगर आप यूनिट 10 यूनिट मतलब जो भी आपके नए टॉपिक आए हैं, साथ ही साथ हमने जो आपकी पुराने टॉपिक हैं, हिस्ट्री है, जो MP हिस्ट्री है, उन सबको हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, आपको सारे टॉपिक की सारी डिटेल बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।